हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम शुरू हो चुके थे, जिसमें 23 अगस्त का आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है, उसके बाद 24 का हो चुका है। अब आप लोगों का 25, 30 और 31 अगस्त का एग्जाम बाकी है। इन सभी डेट्स में आप लोगों की दो शिफ्ट है, मतलब कि टोटल आप लोगों की 10 शिफ्ट है। देखिए, इन 2 दिनों में 23 और 24 के एग्जाम के बाद काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं, साथ में ईमेल भी बच्चे कर रहे हैं जो भी अपना यूपी पुलिस का री एग्जाम देकर आए हैं। तो उनका क्या उन्होंने गलतियां करी है, क्या उन लोगों का रिव्यू रहा है, कैसा उन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, क्या एक्यूरेसी रही है, क्या आप लोगों को ऐसी गलतियां हैं जो अभी आप लोगों का अपकमिंग जो एग्जाम की डेट्स हैं उसमें आप लोगों को नहीं करनी है। साथ में क्या आप लोगों का सेफ स्कोर आपको रखकर चलना है ताकि आप लोग सिलेक्शन इसमें ले पाए। तो इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दूंगी। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ में चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि मेरी बताई हुई सेफ स्कोर या फिर जो भी कट ऑफ में बताती हूँ आप लोगों को एक्सपेक्टेड, तो वो उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 99% रहती है। इसीलिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, DSSB, SSC GD सारे जो भी आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं तो उनके बारे में एकदम ऑथेंटिक जानकारी के साथ साथ एक राइट वे आप लोगों को पता लगता है। हम लोग आ जाते हैं आप लोगों की यूपी पुलिस री एग्जाम के रिव्यू के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो पैटर्न आ रहा है, जो 2 दिनों में हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो ये आप लोगों का मॉडरेट लेवल का आ रहा है। मतलब कि आप लोग इसको नॉट टू इजी और नॉट टू हार्ड, ये आप लोग इसको कह सकते हैं। साथ में इस बार री एग्जाम में आप लोगों की जो बच्चों की एक्यूरेसी है तो वो भी आप लोगों की डाउन आ रही है एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस एग्जाम, जो कि आप लोगों का कैंसिल हुआ था। इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि सडन आप लोगों को इसकी डेट देखने को मिल गई थी, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी जल्दी आप लोगों की री एग्जाम की डेट आ जाएगी। ना ही उससे पहले कोई भी ऑफिशियली या फिर इंटरनली इंफॉर्मेशन मिल पाई थी किसी को कि इस डेट से आप लोगों के एग्जाम होने। उसके बाद जो ड्यूरेशन बचा था आपके एग्जाम और प्रिपरेशन के बीच में, तो वो आप लोगों को काफी कम मिल पाया, जिसकी वजह से आप लोग अपनी जो लास्ट के टाइम पे प्रैक्टिस होती है तो उस पर आप लोग पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाए थे। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सब्जेक्ट पर। तो देखिए, सब्जेक्ट जो आप लोगों की 4 थे तो इसमें ये आप लोगों का वेरी किया है शिफ्ट टू शिफ्ट। जैसे किसी सब्जेक्ट में आप लोगों की रीजनिंग अगर कैलकुलेटिव आई है तो उसकी जो सेकंड शिफ्ट है तो उसमें आप लोगों की थोड़ी सी इजी आई है, टाइम टेकिंग कम आई है। वही दूसरी बात, जहां अगर आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में जीएस थोड़ी सी हार्ड आई है तो सेकंड शिफ्ट में जीएस आप लोगों की इजी आई है। तो ये आप लोगों का शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी कर रहा है। फिर भी शिफ्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें आप लोगों का ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में अगर ओवरऑल मैं आप लोगों की सब्जेक्ट पे बात करूं तो जीएस जीके में जो आप लोगों का लेवल निकल के आया है तो वो आप लोगों का मॉडरेट टू हाई लेवल की जीएस जीके पूछी जा रही है। इसमें जीएस में मॉडरेट टू हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आप लोगों से हार्ड पूछे जा रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन क्वेश्चन को करने की जो एक्यूरेसी है तो वो आप लोगों की कहीं ना कहीं कम आ, मतलब कि जीएस में एक अच्छे से अच्छा एस्पिरेंट भी आप लोगों के 38 क्वेश्चन में से 24 से 26 क्वेश्चन ही सही करके आ रहा है। और वही हम लोग जीएस में एक एवरेज एस्पिरेंट की बात करें तो उसके जो सही क्वेश्चन है तो वो केवल 18 से 20 ही बन पा रहे हैं। अब देखिए, इसमें से जो मैंने अच्छा एस्पिरेंट बताया और थोड़ा सा एवरेज बताया, तो इसमें आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग खुद ही गलत मान के चले, क्योंकि ये आप लोगों को जब आपकी आंसर की आती है तो तब देखने को 100% मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग हिंदी की। तो देखिए, हिंदी आप लोगों की हार्ड लेवल की नहीं पूछी जा रही है, बेसिक से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि मॉडरेट लेवल में ही काउंट होते हैं। इसमें भी 37 में से 31 से 32 क्वेश्चन ये एक अच्छा एस्पिरेंट, जो कि गुड एस्पिरेंट है, जिसने 4 से 5 महीने पढ़ाई करी है, तो वो उसमें इतना स्कोर करके आ रहा है। वहीं एवरेज बच्चे का स्कोर इसमें 24 से 25 क्वेश्चन निकल के आए हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग इसके मैथ्स पर, जो कि आप लोगों की कैलकुलेटिव आ रही, मतलब कि आप लोगों की 24 से 25 क्वेश्चन इस बार मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों की, तो वो थोड़े से टाइम टेकिंग आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक अच्छा एस्पिरेंट है तो वो ही इसमें 15 से 16 क्वेश्चन ही सही करके आ पा रहा है। वहीं एवरेज बच्चा इसमें 11 से 12 क्वेश्चन सही करके आ पा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी रीजनिंग पर। तो देखिए, रीजनिंग इस बार आप लोगों की थोड़ी सी टाइम टेकिंग आ रही है, लेकिन आप लोगों की इजी आ रही है। आप लोगों का थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है। और आप लोगों की जो कुछ शिफ्ट में तो क्वेश्चन आप लोगों के 48 से 50 है, किसी किसी में 51 से 52 क्वेश्चन भी आप लोगों को रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि हम लोग अगर रीजनिंग में ओवरऑल बात करें क्वेश्चंस की, तो जबकि आप लोगों के टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो एवरेज बच्चा है तो उसका जो सही क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है तो वो 41 से 42 क्वेश्चन का ही है। साथ में जो आप लोगों के अच्छे एस्पिरेंट है, जिसने काफी अच्छे तरीके से अपने जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो उनका जो स्कोर निकल कर आ रहा है तो वो 46 प्लस आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की ओवरऑल सेफ स्कोर की, जो कि आप लोगों की सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होने के बाद
बाद मैंने एनालिसिस करके बताई है। देखिए ये आप लोगों को जो सेफ स्कोर होना चाहिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप लोगों के जो बचे हुए दिनों में जो एग्जाम होने हैं अभी, तो उसमें आप लोग ये देख पाए कि मुझे इतना सेफ स्कोर लेकर के इतनी 99% एक्यूरेसी रखनी है ताकि मैं इस सेफ स्कोर तक टच कर जाऊं। सबसे पहले मैं मेल की बात कर लेती हूँ कि उन्हें कितना अपना सेफ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो वो रखने हैं। तो देखिए उसमें यूआर के 111 से लेके 112 क्वेश्चन आप लोगों की सही होने चाहिए, और वहीं ओबीसी में आप लोगों के 108 से लेके 110 क्वेश्चन आप लोगों की सही बनकर आने चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस में भी 108 से लेकर 109 क्वेश्चन आप लोगों की सही होने चाहिए। वहीं एससी में 90 से लेके 92 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। वहीं एसटी में आप लोगों के 70 से लेके 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हम लोग फीमेल की बात करें तो यूआर कैंडिडेट में 98 से लेके 100 क्वेश्चन फीमेल के बनने चाहिए। वहीं ओबीसी में 95 से लेकर 96 क्वेश्चन आप लोगों के बनने चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस में 95 से लेके 96 क्वेश्चन, एससी में आप लोगों के 80 से लेके 81 क्वेश्चन सही बनने चाहिए। वहीं एसटी में आप लोगों के 62 से लेकर 63 क्वेश्चन सही बनने चाहिए फीमेल कैटेगरी के। अब आ जाते हैं हम लोग जो बचे हुए आप लोगों की एग्जाम डेट्स हैं, शिफ्ट हैं, तो उनमें आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी है जो कि इन 4 शिफ्ट में बच्चे करके आए हैं। तो इन चीजों को आपका ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अब उस अटेम्प्ट ज्यादा करने से मतलब ये नहीं कि आप लोग उसमें तुक्का मार देंगे जो चीज नहीं आती है। अटेम्प्ट ज्यादा करने से मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है तो उसको तो आप सही कर देंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों को और आप लोगों को लगता है कि इससे मेरी एक्यूरेसी 90+ है, मतलब 90% से अबव जा रही है, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। उसके सही होने की जो पॉसिबिलिटी है तो वो आप लोगों की 90% से ज्यादा रहने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो रीजनिंग के क्वेश्चन है तो उनको आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी, क्योंकि टाइम टेकिंग है। तो इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो कर दिया, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, वैसे वो जो उलझाने वाले क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर तो वो मैंने खुद दे देखे थे, 1 से 2 क्वेश्चन ही थे, ज्यादा आप लोगों को उसमें उलझाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये है कि आप लोग जितना जल्दी रीजनिंग को कर देंगे तो उतना जल्दी आप लोगों के लिए जो नंबर ऑफ दूसरे क्वेश्चन है तो उनको आप लोग ज्यादा टाइम दे पाएंगे। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर रहे हैं वो मैथ्स वाले पोर्शन में कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन देख रहे हैं पहली बार, ठीक है, अगर आप लोगों को उसको सॉल्व करने का मेथड माइंड में नहीं आया है तो उस पर टाइम इतना वेस्ट क्यों करना? क्योंकि मैथ्स में ऐसा तो है नहीं आप लोग तुक्के मार देंगे। अगर उस सवाल को करने का आपको मेथड नहीं आ रहा, आपके माइंड में फॉर्मूला नहीं याद है, तो उसको छोड़ो। उस पर ज्यादा टाइम नहीं रुकना है कि मैं वहां पे रुक जाऊं या फिर याद कर लूं। मेथड ऐसे नहीं होता है मैथ्स का कॉन्सेप्ट। मैथ्स में जो चीज आ रही है आप लोगों को एक बार में आ जाएगी, उसका आंसर भी आ जाएगा। नहीं आ रही है तो फिर वो नहीं आएगी आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों को मैथ्स में अपना टाइम है वो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। जो क्वेश्चन एक बार में आ गया, जिसका मेथड आपको माइंड में स्टिक कर गया, तो उसको आपको कर देना, उसका आंसर भी आ जाएगा। जिसका नहीं आना तो उसमें उसको करने की कोशिश में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपको जीएस में थोड़ा सा नेगेटिव से बचना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो आप लोगों को 90% एक्यूरेसी वाले जो कॉन्सेप्ट बताया है वो आप लोगों को सीधा जीएस पे लगा देना। देखिए जीएस में ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को जो क्वेश्चन, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जीएस में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग जीएस में अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी एक चीज खास बात होती है कि उसमें आप लोगों की एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अदरवाइज आप लोग की उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग मैथ्स, रीजनिंग और आप लोगों का जो हिंदी है उसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, अच्छे करके आ रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जीएस में आप लोगों ने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जीएस में आप लोगों को वो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं जो आप लोगों को आते हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि ये मेरा 100% क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर पता है और ये मेरा 100% सही निकलने वाला है। तो जीएस में आप लोगों को नेगेटिव का जरूर ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आप लोगों ने मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में बनाए हैं तो उसको आप लोगों को जीएस में बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। दूसरी बात, आप लोगों की जो हिंदी आ रही है तो वो आप लोगों की इजी लेवल की आ रही है, इजी टू मॉडरेट उसको कह सकते हैं। तो उसमें आप लोगों का ये चांसेस है कि जो हिंदी के क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोग जो ऑप्शंस है तो उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके की आप लोगों की हिंदी पूछी जा रही है। आप लोग जीएस की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन 50% वाला जो आप लोगों के माइंड में अगर हिंदी में आंसर आता है तो उसका ही थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप लोगों के ऑप्शंस है तो वो थोड़ी सी एलिमिनेट करने लायक है। तो ये ओवरऑल आप लोगों का सिनेरियो समझा दिया है कि क्या क्या आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है और जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो उनको किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। साथ में जो मैंने आप लोगों को सेफ स्कोर बनाया तो उसको एक बार जरूर रिव्यू कर ले।
लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके उसमें आप लोग जरूर देख लेना कि मुझे ये अपना जो स्कोर है वो लेकर चलना है। फिर जो आप लोगों की कट ऑफ जाती है बाद में जो भी होना है तो वो आप लोगों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 नंबर का ही पड़ने वाला है। इसीलिए आप लोगों का वो ही सेफ स्कोर आपको माइंड में लेकर चलना है, तभी आप लोग अपने सिलेक्शन की दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी मेरी बेस्ट विशेष है जिन भी लोगों का एग्जाम हो चुका है और जिन भी लोगों का एग्जाम होना है उन सभी का जो स्कोर है वो काफी अच्छा आए। कि भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि मुझसे जुड़े हुए ज्यादातर बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन हो जाए, 60,000 बच्चे जो हैं तो उनको वर्दी मिल पाए। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो मुझे अभी कॉमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग जरूर फॉलो कर ले, वहां पर भी आप लोग मुझसे पर्सनली जो भी आप लोगों की क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड आप लोग मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय